नमस्कार दोस्तों, मैं दो टॉपिक पे बात करूंगा। एक, असम में एसआईआर क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरा, जो बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं ना, वो हिंदू हिंदू क्यों करते हैं। भारत में 2025 से पहले एनआरसी होता था। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स। उसके थ्रू क्या होता था कि भारत की जो नागरिकता है वो प्रूव किया जाता था कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। अब एनआरसी होता क्या था, देखो, एनआरसी में एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता था कि जो 1971 से पहले भारत में रहा है, उनके पास अगर 1971 से पहले का डॉक्यूमेंट्स है, उससे ये प्रूव होता था कि वो भारत के नागरिक हैं या नहीं है। तो उसके तहत असम में 3,30,00,000 लोगों का एनआरसी हुआ और 19 लाख लोगों का एनआरसी नहीं हुआ, उसे पेंडिंग छोड़ दिया गया। लेकिन वो 19 लाख लोगों का जो पेंडिंग छोड़ा गया, उसको ये प्रूफ नहीं किया गया कि वो फॉरेनर है। मतलब उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला कि वो फॉरेनर, क्योंकि उसके पास 1971 से पहले का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था। जहां तक कि यहां ये होना चाहिए था कि उनके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं था, उनको या तो फॉरेनर प्रूव कर देना चाहिए या फिर उनको जो मौलिक अधिकार है वो नहीं देना चाहिए था, यानी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए, वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन उनके पास वो सब अधिकार है, वो वोट भी कर सकते हैं, अपना फंडामेंटल राइट्स के लिए वो लड़ भी सकते हैं, अपना अधिकार का मांग भी कर सकते हैं। अब ये चीजें क्यों नहीं हटाया गया? एनआरसी के बाद इलेक्शन कमीशन ने जब एनआरसी किया तो उसके बाद ये चीजें क्यों नहीं हटाया? 2021 में हेमंत विश्व शर्मा का सरकार बनती है असम में। अब वहां पे क्या हुआ कि ये 19 लाख लोगों को अब 4 साल से अभी तक 5 साल 7 साल से पता नहीं कब से पेंडिंग हुआ पड़ा है। उनका एनआरसी नहीं हुआ, एसआईआर भी नहीं हुआ है। देखो कितना आसान है। 3,30,00,000 लोगों का आपने पहले से ही एनआरसी कर दिया, कोर्ट ने एक एक आदमी का प्रूव कर दिया कि वो असम के नागरिक है। अब 19 लाख लोगों को तुरंत एसआईआर करके प्रूव करना चाहिए कि उसका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें 13 लाख लोग जो है वो हिंदू है और 7 लाख लोग उसमें मुसलमान है। इस वजह से उनका एसआईआर नहीं हो रहा, क्योंकि जब एसआईआर होगा तो उनका नाम कट जाएगा। अब नाम क्यों कटेगा ये समझो। नाम इसलिए कटेगा, ये जो बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं ना, क्यों करते हैं मैं समझाता हूं। हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू धर्म को बचाना है। रियलिटी में ये हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे और ना ही हिंदू धर्म को बचा रहे। जैसे बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है और बंगाल में आरोप है ममता बनर्जी पे कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में रखी है, मुसलमान घुसपैठियों को, और अपना वोट बैंक बना के वहां पे वो चुनाव जीतती रहती है। तो इसलिए वहां पे एसआईआर होगा, उनके पास जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे सारे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। तो वैसे ही भारत में एक कानून है सीएए। सीएए कानून होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत भारत में एक रूल है कि 3 देश यानी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के जो लोग हैं वो भारत में डायरेक्ट रह सकते हैं आके और भारत की नागरिकता पा सकते हैं वो। अब ये रूल क्यों बनाया? ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि और देशों, इन तीनों देशों में हिंदुओं पे थोड़ा ज्यादा जातीय होता था, उन पे ज्यादा दुष्कर्म किया जाता था। लेकिन इसमें रूल सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं बनाया गया। सीए के तहत मुसलमान किसी भी देश से भारत में नहीं रह सकता, बाकी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सारे लोग भारत में आके नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक रूल था कि 11 साल आपको भारत में आके रहना पड़ेगा, तब जाके प्रूफ होगा कि आप भारत के नागरिकता के लायक हो कि नहीं हो। उसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट ने इस रूल को 2019 में 11 साल से बदलकर 5 साल का कर दिया कि 5 साल की अवधि में पता हो जाएगा कि आप भारत में रहने लायक हो नहीं हो, आपको नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अब जब एसआईआर इलेक्शन कमीशन रूल लेके आता है, उस रूल के हिसाब से जितने भी विदेशी नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उनके पास एसआईआर का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उससे वो प्रूफ ही नहीं होगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। वो भारत का नागरिकता उसको मिलेगा लेकिन वोट देने का अधिकार उनको नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से वो जो 19 लाख लोगों का नहीं हुआ है ना एसआईआर, यही रीजन से नहीं हुआ, क्योंकि वो 19 लाख लोगों के पास ये राइट्स है कि वो वोट दे सकता है। और अभी असम में हिंदुओं का जो आपने देखा होगा, हिंदूवादी थोड़ा ज्यादा चल रहा है कि हिंदू धर्म को कुछ ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। और पूरे भारत में जो ये प्रॉब्लम, हिंदू वाला जो सिस्टम चला है ना कि बीजेपी वाले जो हिंदू हिंदू कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन यही है कि बीजेपी दूसरे देश से, जैसे ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश से मुसलमानों को लाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रही है, वैसे बीजेपी दूसरे देशों से हिंदुओं को और दूसरे धर्मों के लोगों को, यानी जैन, सिख, ईसाई, इन सारे धर्मों के लोगों को भारत में लाके अपना वोट बैंक बना रहा है जिसमें ज्यादातर हिंदू है। इसी वजह से वो हिंदू धर्म का ये गाना गाता है। अब वो लोग जिनका एसआईआर नहीं हुआ है, वो जो 19 लाख असम में जो एसआईआर नहीं हुआ है, वो लोग वोट दे रहे हैं। और वो किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को दे रहे हैं। उसमें 13 लाख हिंदू है, 7 लाख मुस्लिम है। 7 लाख मुस्लिम नहीं देगा वोट, लेकिन 13 लाख देगा। अब उसको पेंडिंग क्यों छोड़ के रखा है? इसी वजह से जैसे ही उसको उस पर एसआईआर होगा, वैसे क्या होगा कि 13 लाख वोटर्स बीजेपी का कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, उनको वोट ही नहीं मिलेगा 13 लाख। और ऊपर से अभी एनआरसी जब हुआ था असम में, उसके बाद कितने साल बीत गए, इतने सालों के दौरान और कितने और हिंदू जो सीए रूल के तहत भारत में आया होगा, ठीक है, और रह रहा होगा, वो सारे हिंदू किसको वोट दे रहे हैं? बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो यही वो रीजन है कि बीजेपी अंधभक्त किसे बना रहे हैं, समझो। एक तो जो आप लोग नॉर्मल अंधभक्त बन रहे हो, ठीक है, बाकी जो उनके अंधभक्त, वो अंधभक्त नहीं है, उनको पता है कि अगर वो भारत में नहीं आते तो आज पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में या फिर बांग्लादेश में, इन सब जगहों पे उनके साथ जातीय होता रहता और हिंदुओं उनको मुसलमान
उनके ऊपर दुष्कर्म करते रहते हैं। तो वो लोग भारत में आ गए। अब कुछ भी हो जाए, जब तक वो लोग भारत में रहेंगे, वो किसको वोट करेंगे? बीजेपी को वोट करेंगे। तो बीजेपी अब क्या कर रहा है? उसकी के थ्रू उसी चीज को छुपाने के लिए भारत में हिंदू बचाओ, हिंदू के लिए ये सारी चीजें कर रहा है। समझ रहे हो? तो ये तरीका था जिससे कि बीजेपी का वोट बैंक शुरू हो रहा है। और असम में जो एसआईआर नहीं हो रहा है, ये इसी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एसआईआर हो जाता है असम में, जितने भी वहां पे विदेशी हिंदू हैं या विदेशी दूसरे धर्म के लोग हैं, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता। क्योंकि एसआईआर का मतलब ही यही था कि जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनका वोटर लिस्ट से नाम काट दो। तो ये लोग तो अभी अभी 5 साल 10 साल से रह रहे हैं ना। 2014 के बाद ही, जब से बीजेपी आया, जब से बहुत सारे हिंदू इसमें यहाँ भारत में आए, उनको शरण मिला है भारत में रहने के लिए। दूसरे धर्म के लोगों को शरण मिला है भारत में रहने के लिए, तो उन लोगों का नाम कट जाएगा, तो बीजेपी का वोट बैंक कट जाएगा। इसी वजह से आसाम में एसआईआर नहीं करवाया जा रहा है। और देखते हैं 2026 में शायद आसाम में विधानसभा का चुनाव वापस होने वाला है, वहां पे एसआईआर होता है कि नहीं होता है। देखो, आसाम में एसआईआर होना जरूरी क्यों था, उस पर सबसे ज्यादा शक होता है, क्योंकि आसाम क्या है कि बॉर्डर स्टेट है। समझ रहे हो? बॉर्डर स्टेट है वो। अंदर हमारे बिहार उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट नहीं है, वो बिल्कुल उधर साइड में। और वहां पे सबसे ज्यादा विदेशी, जितने सीए रूल के तहत विदेशी हिंदू या विदेशी सिख ईसाई धर्म के लोग वहां पे आए हुए हैं। तो पॉइंट क्लियर है कि भारत में जो हिंदू हिंदू चिल्लाया जा रहा है ना बीजेपी के द्वारा, हिंदू राष्ट्र बनाने वाली बात हो रही है, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि दूसरे देश से जो लगभग 25 लाख 30 लाख 40 लाख, अभी तो 19 लाख लोगों में से 13 लाख लोगों का मैंने बताया है, वो भी कब का, 2021 से पहले तक का रिपोर्ट का मैंने बताया, जब 2021 में या एनआरसी हुआ था, जब भी हुआ था उस टाइम का रिपोर्ट बताया हूं। और कितने सारे हिंदू जुड़े होंगे बांग्लादेश से आके, पाकिस्तान से आके, अफगानिस्तान से आके जुड़े होंगे कि नहीं। मेरा मानना है कि सीए रूल के तहत जितने भी हिंदू या फिर जो भी दूसरे धर्म के लोग भारत में आता है, सबसे पहले तो उनका जो 11 साल का जो अवधि था वो कम नहीं करना चाहिए था, उसको 5 साल का कम करके 5 साल का नहीं करना चाहिए था। और उनको नागरिकता तो मिलना चाहिए, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार कम से कम 20 से 25 साल तक नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये एक नियम हो गया भाई ना कि दूसरे देश से वो उसको लेके आओ, हिंदुओं को भारत में लेके आओ, और वो जो सरकार लाएगी वो 100% उसी को वोट करेगा। सिंपल सी बात है। तो ये सब चीज समझने वाली बात है। और तुम लोगों को लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। भारत हिंदू राष्ट्र पहले से ही था। ऑलरेडी असम में भारत में इतने भूखमरी है, हमारे भारत में 140 करोड़ जो लोग हैं वो ऑलरेडी भूखमरी से मर रहे हैं। असम में इतने बेरोजगारी हैं, असम में इतने लोग उत्पीड़ना से मर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म के लोग मर रहे हैं। उनके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट किनके लिए कर रही है? जो दूसरे देश से हिंदू भारत में आए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो हिंदू आए, उनको बचाना है। उनको क्यों बचाना है? उनको वोट बैंक तैयार करने के लिए बचाना है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बीजेपी को हिंदू धर्म बचाने से मतलब नहीं है, उनको अपना वोट बैंक तैयार करना है। और इस चीज में अगर मैं डिटेल में घुसूंगा तो कम से कम 40-45 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तुम शॉर्ट टर्म में इतना ही समझो कि विदेशी हिंदुओं को भारत में इसलिए लाया जा रहा है ताकि वो लोग बीजेपी को वोट करें। और भारत में जो हिंदू राष्ट्र का गाना बन रहा है, हिंदू राष्ट्र का गाना जो बज रहा है, वो उसी विदेशी हिंदुओं के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम पहले भी हिंदू थे जब भारत में बीजेपी नहीं था, तब भी, और अब भी है, और आगे भी वैसे ही रहोगे। वो किसके लिए है? वो विदेशी हिंदुओं के लिए, जो उनको वोट करेगा। सिंपल सा फंडा है। बंगाल में ममता बनर्जी पे आरोप है कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को वहां पे लग के अपना वोट बैंक बनाई है। तो वैसे ही अब मैं आरोप लगाता हूं बीजेपी के ऊपर कि वो लोग दूसरे देश के हिंदुओं को सीए रूल के नियम के हिसाब से यहां पे अपना वोट बैंक तैयार कर रहा है। मैं बोलता हूं, मैं सिंपल बोलता हूं ना भाई, कि एसआईआर करवा दो। जितने भी सीए रूल के हिसाब से भारत में आए हैं ना, उन नागरिकों का एसआईआर करवा दो, उनका ऑटोमेटिक वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। सिंपल सा बात है, करवा दो एसआईआर। आसाम में करवाओ ना एसआईआर, 2026 में चुनाव है, क्यों नहीं करवा रहे? और हो ना हो शायद आसाम में एसआईआर होगा भी नहीं। वो 19 लाख लोग जो पेंडिंग पड़ा हुआ है ना, एसआईआर जिसका नहीं हुआ, जो 13 लाख हिंदू पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर उनका एसआईआर होगा, सब में सीए रूल के हिसाब से जितने भी लोग हैं वही सब निकलेगा उसमें। उनके पास पूरा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, 1971 से पहले का उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसकी वजह से एनआरसी में उसका नाम नहीं आया था, एनआरसी उनका नहीं हुआ था, पेंडिंग छोड़ दिया गया था। और अब एनआरसी हट गया था, एसआईआर आया था, एसआईआर करवाओ उनका, लेकिन नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्योंकि इनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा ना सर। फिर दोबारा बीजेपी गवर्नमेंट आसाम में कैसे बनेगी? अब ये चीज मैंने सिर्फ आसाम के लिए बताया है। आप खुद सोचो, पूरे भारत में ये चीज नहीं हो रहा होगा? हो रहा होगा सर। खेला समझा करो। और रही बात हिंदुओं को बचाने की बात हो रही है, तो हिंदुओं को हम खुद बचा लेंगे, अपने धर्म को खुद बचा लेंगे। आप अपना वोट बैंक बनाओ, है ना, लेकिन हिंदुओं को बदनाम मत करो, भगवान को बदनाम मत करो, भगवान के नाम पे ये चीजें सारी मत करो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, कमेंट करो। आपका क्या राय है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।